चलिए स्टूडेंट्स, आज हम चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे। कल हमने आपको चतुर्भुज और चतुर्भुज की भुजाओं के बारे में बता दिया था कि संलग्न भुजाएं उसकी क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं और संलग्न कोण क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के ठीक है, चतुर्भुज के प्रकार आपने नाम सुना होगा कि समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये आपने इनके प्रकार पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज हम डीपली जाके पढ़ेंगे कि हमारा समांतर चतुर्भुज क्या होता है, हमारा समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की। नंबर 1 समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये चतुर्भुज है तो सिंपल सी बात है, इसमें कितनी भुजाएं होंगी? चार भुजाएं होंगी। अब इस चतुर्भुज को हमने समलंब कहा है। ठीक है, चतुर्भुज हमने कई प्रकार से बांटा है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो आज हम पढ़ेंगे पहले समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें इसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म कैसा होता है? समांतर होता है। ठीक है, एक युग्म समांतर होता है। मान लो अगर कोई चतुर्भुज आपको ये दिया गया है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये भुजाएं कैसी हैं? समांतर हैं। ठीक है ना, और ये भुजाएं समांतर नहीं है, ये भुजाएं हमारी समांतर नहीं है। ठीक है, तो इसमें सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म समांतर हैं? एक ही जोड़ा तो समांतर है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। अगर चतुर्भुज में, ठीक है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म कैसा है? समांतर है। ठीक है, तब ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। नंबर 2 समांतर चतुर्भुज। नंबर 2 क्या है हमारा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज जो होता है वो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। देखो भाई, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी समांतर किसके है? सी डी के हैं। ए बी समांतर किसके है? सी डी के हैं। और ए बी किसके समान और ए डी किसके समांतर है? बी सी के। ए डी समांतर है बी सी के। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, दूसरा युग्म समांतर नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। ये इसके समांतर हो जाती है और ये इसके समांतर हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए अब हम तीसरे प्रकार के चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है समलंब, नहीं समलंब चतुर्भुज तो हो गया, जिसका नाम है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज के इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि इसकी चार भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। इसकी चार भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। ठीक है, तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों? समान हो। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों? समान हो। अगर किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो जाएं तब ऐसे चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं। ए बी सी डी ये कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं? समान है। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं? समान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयत की। किसकी बात करते हैं? आयत की। कि आयत क्या होता है? आयत, आपने आयत के बारे में बहुत सुना होगा
कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जी हाँ, यही परिभाषा होती है आयत की। ठीक है, यही परिभाषा होती है आयत की। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? अब हम बात करते हैं वर्ग की। किसकी बात करते हैं? वर्ग की। ठीक है, वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। वर्ग कैसा होता है? एक ऐसा समचतुर्भुज होता है। वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज होता है। हमने समचतुर्भुज क्यों कहा? ठीक है, क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की भी चार भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो निकल के तो समचतुर्भुज से ही आया है। तो इसलिए हमने कहा कि वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे ए बी सी डी, ये एक वर्ग है। क्यों? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर है। इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर है। और इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? चतुर्भुज के जो प्रकार हैं, ठीक है, ये सारे प्रकार आप लोगों के समझ में आ गए। समलंब चतुर्भुज पहला, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। ठीक है, ये पांचों प्रकार समझ में आ गए। ठीक है, अब एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे आपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। आप देख लीजिए, 90 90 90 90। ठीक है, अब यहाँ तो 90 90 90 90 हो गए। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण समान हो, वो चतुर्भुज के आधार पर हो जाता है, इसलिए तो हमने 5 भागों में बांटा। लेकिन उसके जब हम सम्मुख कोणों को जोड़ेंगे तो हमेशा 180 आएगा। अगर हम कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तब भी हमारा कितना आएगा? 180 आएगा। कोण बी और कोण डी को जोड़ेंगे तब भी हमारा कितना आएगा? 180। यानी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सम्मुख कोणों का योग, और दो सम्मुख कोण होते हैं, एक ए और सी, बी और डी। तो 180 और 180 कितने हो गए? 360। इसीलिए तो हमने कहा था कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, या चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के?